फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है दानिंग का शरीर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर नष्ट हो गया जब उसने अपने गांव को बचाया, जिससे उन दोनों की केवल आत्माएं ही शेष रह गईं और वे आत्माएं भी जल्द ही नष्ट हो जाएंगी। जियांगबाशी ने उनके लिए 7 रंगों के कमल की शक्ति का उपयोग करके गांव वालों की मदद से एक नया शरीर बनाने की कोशिश की, जो अब नेजा को उनका मुक्तिदाता मानते थे। ताई ने उनके लिए नए शरीर का मिश्रण बनाने में सफलता पाई, लेकिन नेजा को ताई द्वारा बनाए गए नए शरीर का आकार पसंद नहीं आया। वह चाहता था कि उसका नया शरीर उसकी इच्छानुसार हो और परिणाम स्वरूप आप खुद देख सकते हैं कि उस पल में पांग नेजा की कृति कैसी थी। तभी अचानक एक सैनिक ने आकर बताया कि शेंगगोंग गांव की सीमा पर है और हमला करने की तैयारी कर रहा है। शुरू में लीजिंग, जो चेंटांगवान गांव का नेता और ओबिंग का पिता था, ने शेंगगोंग के आगमन को बड़ा खतरा नहीं माना क्योंकि वह अकेला था। लेकिन पता चला कि शेंगगोंग अकेला नहीं था, वह समुद्री राक्षसों की सेना के साथ आया था। अपने गांव को खतरे में देखकर लीजिंग ने शेंगगोंग और उसकी सेना के हमले को रोकने के लिए अपनी सेना को तैनात किया। इस अफरा तफरी के बीच शेंगगोंग ने एक जादुई ढाल देखी और वह तुरंत उस स्थान की ओर बढ़ा, क्योंकि वह जानता था कि वहां नेजा जरूर होगा और उसका इरादा उसके शरीर के अंदर के क्रिस्टल को लेने का था। दुर्भाग्य से उसकी शक्ति ताई के बचाव को भेदने में सक्षम नहीं थी। हार न मानते हुए शेंगगोंग ने ढाल को नष्ट करने के लिए 3 ड्रैगन राजाओं को बुलाया। जब ताई ने खुद को उस घातक हमले के लिए तैयार कर लिया, तभी अचानक आओबिंग ने अपनी शक्ति का उपयोग करके उन सभी की रक्षा के लिए एक बर्फ की दीवार खड़ी कर दी। उसी पल में आओ गुआंग, जो पूर्वी समुद्री ड्रैगन का राजा और ड्रैगनों का नेता था, सीधे पृथ्वी पर उतरा और अपने बेटे के पास पहुंचा। अपने पिता के सामने आओबिंग ने माफी मांगी क्योंकि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उसके प्यारे बेटे की सुरक्षा। लेकिन अपनी शक्तियों को जबरदस्ती इस्तेमाल करने के कारण आओबिंग का नया शरीर नष्ट हो गया। यह जानते हुए कि उसका जीवन अब ज्यादा लंबा नहीं है, उसने अपने पिता से चेंटांगवान गांव पर हमला रोकने और अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में मरने की अनुमति देने का अनुरोध किया। हालांकि आओबिंग की मृत्यु के करीब आते देख ताई ने उसे बचाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। ताई के अनुसार आओबिंग को बचाने का एकमात्र तरीका था उसकी आत्मा को नेजा के शरीर में डालना, और इस तरह अंततः वे दोनों एक ही शरीर साझा करने लगे। चूंकि यह केवल एक अस्थायी समाधान था, ताई ने आओबिंग के लिए एक नया शरीर बनाने के लिए 7 रंगों के कमल को पुनर्जीवित करने हेतु स्वर्ग के देवता से पवित्र जल मांगने का सुझाव दिया। लेकिन शेंगगोंग ने इसका विरोध किया क्योंकि यह उसके और नागा जनजाति के लिए खतरनाक हो सकता था। उसके पास एक अन्य योजना थी, नेजा को देवता बनने की परीक्षा में शामिल करना, जिसमें से एक पुरस्कार पवित्र जल था। लेकिन परीक्षा के दौरान आओबिंग को नेजा की चेतना पर नियंत्रण लेना होगा ताकि उसके शरीर में राक्षसी ऊर्जा का पता न चले। हालांकि इससे नेजा को बड़ा जोखिम होगा। लीजिंग ने शेंगगोंग की योजना को इस शर्त पर स्वीकार किया कि नागा जनजाति चेंटांगवान गांव पर हमला बंद कर दे। दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद नेजा और ताई कुलुन पर्वत की ओर देवता बनने की परीक्षा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ताई ने आओबिंग को नेजा के शरीर पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण दिया, लेकिन चूंकि वे चेतना साझा कर रहे थे, इसलिए आओबिंग को मुश्किल हो रही थी। समय कम होने के कारण ताई ने एक शॉर्टकट अपनाया। नेजा को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए आओबिंग को नींद की दवा दे दी। कुछ समय बाद वे दोनों कुलुन पर्वत पर पहुंच गए, जहां देवता बनने की परीक्षा आयोजित होनी थी।
उनका सीधे महान जादूगर ने स्वागत किया। लेकिन उसी समय नेजा की नींद की दवा का प्रभाव खत्म हो गया और वह फिर से चेतना में आ गया। महान जादूगर ने उसकी बदलती आभा पर संदेह किया, लेकिन ताई ने अपने झूठ से उस संदेह को दूर कर दिया। दूसरी ओर लीजिंग ने शेंगोंग से अपने चिकित्सकों के लिए दवाइयां ढूंढने का रास्ता खोलने का अनुरोध किया, क्योंकि उसके कई सैनिक घायल हो गए थे। लेकिन शेंगोंग ने इस अनुरोध को सीधे ठुकरा दिया। कुछ ही देर बाद शेंगोंग के सैनिकों ने एक युवक को पकड़ लिया जिसे वे जासूस समझ रहे थे। लेकिन वह युवक शेंगोंग का भाई निकला, जो लंबे समय से उसकी तलाश में था। चूंकि वह मानव रूप धारण करने में सक्षम हो चुका था, उसने शेंगोंग से अतीत का वादा निभाने की मांग की, उसे प्रशिक्षित करने का। चूंकि शेंगोंग अपने कर्तव्यों में व्यस्त था, उसने अपने भाई को गांव वापस जाकर कुछ समय इंतजार करने को कहा। निराश होते हुए भी भाई ने उसकी बात मानी, लेकिन जाने से पहले उसने पूछा कि शेंगोंग और राक्षस यहाँ क्या कर रहे हैं। शेंगोंग सच बताने में झिझक रहा था, क्योंकि अगर वह सच कहता तो उसे दुष्ट समझा जाता। तभी अचानक लीजिंग ने कहा कि शेंगोंग चंटांगुआन गांव की मदद कर रहा है, जिस पर राक्षसों ने हमला किया है। लीजिंग का यह कहना शेंगोंग के बचाव के लिए नहीं, बल्कि उसके भाई को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए था। यह सुनकर शेंगोंग का हृदय पिघल गया और उसने लीजिंग की दवाइयों की मांग को स्वीकार कर लिया। नेजा अब देवत्व परीक्षा के पहले चरण को पूरा करने के लिए तैयार था। उसने जोशीले उत्साह के साथ एक ऊदबिलाव राक्षस को चुनौती दी, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसके दोपहर के भोजन के समय पहुंच गया। ने उनमें से एक को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट ने ऊदबिलाव राक्षस के मुखिया का ध्यान खींचा, लेकिन जब ओबिंग ने शरीर पर नियंत्रण लिया और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, तो वह मुखिया डर गया और उसने अपने अनुयायियों को ओबिंग का सामना करने के लिए भेजा। दुर्भाग्य से ओबिंग का नियंत्रण जल्दी ही समाप्त हो गया, क्योंकि दवा का प्रभाव खत्म हो चुका था। जब उसने दोबारा दवा लेने की कोशिश की, तभी अचानक उस पर हमला हुआ और दवा ऊदबिलावों के भोजन में गिर गई। इस परीक्षा में असफल होने का डर होते हुए भी नेजा ने उस दवा को खाने की कोशिश जारी रखी, भले ही उस पर लगातार हमले हो रहे थे। आखिरकार ओबिंग ने उन दोनों को हरा दिया। पहली परीक्षा पास करने के बाद ताई और नेजा को एक मंदिर में ले जाया गया, जहां महान जादूगर ने उनका परिचय अन्य जादूगरों से कराया और राक्षसों के खिलाफ आगामी महायुद्ध की योजना पर चर्चा की। हालांकि योजना तैयार थी, लेकिन उनमें से एक ने नागा जनजाति के विश्वासघात की चेतावनी दी, जो युद्ध के दौरान धोखा दे सकती थी। लेकिन महान जादूगर ने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा, क्योंकि उनकी शक्ति राक्षसों से कहीं अधिक थी। चर्चा समाप्त होने के बाद जादूगर ने नेजा को उसके दो बड़े भाइयों से मिलने का मौका दिया, लेकिन नेजा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए उसने ओबिंग से उसकी जगह लेने को कहा। जब नेजा को फिर से होश आया, तो उसने देखा कि ओबिंग रो रहा था। ओबिंग ने कहा कि वह नेजा से ईर्ष्या करता है, जिसके इतने देखभाल करने वाले भाई हैं। यह सुनकर नेजा को एहसास हुआ कि ओबिंग हमेशा नियति को दोष देता रहा है, क्योंकि वह एक राक्षस के रूप में पैदा हुआ था और उसे लगता था कि दुनिया में कोई भी उससे प्यार नहीं करता। लेकिन असल में उसके आसपास हमेशा ऐसे लोग थे जो उससे सच्चा प्यार करते थे। इस सच्चाई को समझने के बाद नेजा ने अपनी नियति खुद लिखने का निश्चय किया और अपने प्रियजनों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। दिन बीतते गए और नेजा ने दूसरे प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। इस बार उसका स्वागत एक दयालु प्रतिद्वंद्वी ने किया, जो उसके जोश से प्रभावित था। लेकिन उनकी दोस्ती ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने नेजा के रूप को राक्षस जैसा बताया। गुस्से में आकर ओबिंग ने तुरंत शरीर पर कब्जा कर लिया और उस पर हमला कर दिया। जब प्रतिद्वंद्वी ने देखा कि ओबिंग अपनी पूरी शक्ति दिखा रहा है, तो वह भी पीछे नहीं हटा।
हालांकि उसने ऑबिंग को घेर लिया, लेकिन उसने अंतिम हमला नहीं किया क्योंकि जादूगर के अनुयायी वहां इकट्ठा हो चुके थे। हार मानने के बावजूद उसे और उसके शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी अचानक जंगल से शेंगोंग का भाई प्रकट हुआ और उसने सभी पर हमला कर दिया। पता चला कि ऑबिंग का प्रतिद्वंद्वी उसी का पिता था। अपने पिता को घायल देखकर शेंगोंग के भाई ने ऑबिंग पर हमला कर दिया। जादूगर के अंगरक्षकों ने उसे खतरा समझकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने उसे भागने का मौका दिया। जब शेंगोंग को पता चला कि उसके भाई को नेजा के कारण चोट लगी है, तो वह क्रोधित हो गया। दूसरी ओर जादूगर के गार्ड ने नेजा को बताया कि चेंटांगुआन गांव नष्ट हो चुका है। बिना समय गंवाए नेजा वहां पहुंच गया। मलबे के बीच जादूगर को पता चला कि यह नागा जनजाति का काम था। जब नेजा को पता चला कि उसके माता पिता मारे गए हैं, तो उसने बदला लेने की ठानी। नेजा के क्रोध को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन नागाओं के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होने के कारण द्वारपाल ने उसे रोक दिया। इससे नेजा और भी क्रोधित हो गया और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। नेजा की असाधारण क्षमताओं को देखकर जादूगर ने उसे पवित्र जल देने का फैसला किया, जैसा कि उसने मांगा था। इसके अलावा जादूगर ने नेजा को नागाओं के विद्रोह के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नेजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने पहले ताई को पवित्र जल देना चाहा ताकि ऑबिंग के लिए एक नया शरीर बनाया जा सके। इसी बीच जादूगर और उसके अनुयायियों ने चेंटांगुआन गांव को नष्ट करने वाले नागाओं को सजा देने की शुरुआत की। उन्हें एक जादुई पात्र में बंद करके यातनाएं दी जाने लगीं। कुआंग हैरान था क्योंकि उसने ऐसा कभी आदेश नहीं दिया था। पता चला कि यह शेंगोंग के आदेश पर 3 नागा राजाओं का काम था। अपनी जनजाति को बचाने के लिए आओ गुआंग ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन जादूगर के अंगरक्षकों के सामने वह टिक नहीं पाया। आखिरकार उसने एक चाल चली। जब जादूगर मंत्र पढ़ने में व्यस्त था, तो उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नेजा ने उस हमले को रोक दिया। क्रोधित होकर नेजा ने आओ गुआंग पर लगातार हमले किए, जब तक कि वह जादूगर के जाल में नहीं फंस गया। जादूगर नेजा की क्षमता से प्रभावित हुआ और उसे अपना दाहिना हाथ बना लिया, ताकि धरती पर से सभी राक्षसों का सफाया किया जा सके। लेकिन इस जीत से नेजा को खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसकी जीत की कीमत उसके माता पिता की जान थी। अपने 2 हक के बीच उसके माता पिता की आत्माएं प्रकट हुईं और सच्चाई बताई। चेंटांगुआन गांव को नष्ट करने वाले शेंगोंग या आओगुआंग नहीं, बल्कि जादूगर और 3 नागा राजा थे। हजारों सालों के श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने जादूगर के साथ समझौता किया था, जो नेजा और ऑबिंग के शरीर के क्रिस्टल हथियाना चाहता था। धोखा खाकर शेंगोंग ने लीजिंग और उसकी पत्नी को भाग जाने को कहा, जबकि वह स्वयं समय निकालने की कोशिश करता। सच्चाई जानकर नेजा ने ऑबिंग से माफी मांगी और नागाओं को बचाने में मदद की, लेकिन जादूगर और 3 नागा राजाओं के सामने उनकी शक्तियां कम थीं। फिर भी नेजा ने हार नहीं मानी। उसने एक चालाक योजना बनाई और नागाओं को आपस में लड़ा दिया। आखिरकार नेजा और ऑबिंग ने जादूगर को हराने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने उन्हें सुनहरी सुइयों से जकड़ दिया। उसने नेजा, उसके माता पिता और ऑबिंग को एक जादुई पात्र में डाल दिया, ताकि क्रिस्टल जल्दी प्राप्त हो सके। ऑबिंग ने अपने पिता को बताया कि यह सब जादूगर की साजिश थी। आओ गुआंग, जो पहले मरने को तैयार था, अब अपने लोगों को नेजा और ऑबिंग की रक्षा के लिए लड़ने का आदेश देता है। जादूगर ने नेजा को एक प्रस्ताव दिया। अगर वह खुद को बलिदान कर दे तो उसके माता पिता को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नेजा की मां ने सख्त विरोध किया। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपने सामने
मरते नहीं देखना चाहते। उसने नेजा को सांत्वना देने के लिए सुनहरी सुइयों के दर्द को सहते हुए उसे गले लगा लिया। मां के बलिदान ने नेजा की शक्तियों को जगा दिया। उसने ऑबिंग के साथ मिलकर जादूगर के जाल को तोड़ा और उस पर जवाबी हमला किया। जादूगर ने उन्हें घेर लिया, लेकिन दोनों की संयुक्त शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया। अंत में जादूगर ने हार मानकर भागने का फैसला किया। युद्ध के बाद ऑबिंग ने नेजा को नागाओं के साथ रहने का निमंत्रण दिया, लेकिन नेजा ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह अब छिपकर नहीं जिएगा, वह अपनी नियति का सामना करेगा। ऑबिंग ने उसके फैसले का सम्मान किया और कहा कि वह भी अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है। अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी अपनी राह चल पड़े। और यहीं पर खत्म होती है निज़ार 2 की ये कहानी। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सिनेमा रहस्य को जरूर सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से नई और लोकप्रिय फिल्मों की थ्योरी और एक्सप्लेनेशन लाते हैं। कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।